मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन हेतु ईवीएम से मतगणना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, नियमों, कानूनों को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम मतगणना को समझेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना संपन्न की जाना है। मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की छोटी से छोटी बातों का पालन करना होगा, जिससे कि मतगणना दोष रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई संदेह ना रहे। जनपद पंचायत के मतों की गणना 3 राउंड में इस प्रकार होगी। प्रथम राउंड प्रातः 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। द्वितीय राउंड 11 बजे से 2 बजे तक और तृतीय राउंड दोपहर 2:30 बजे से साय 5:30 बजे तक। प्रत्येक राउंड में अधिकतम 5 सब राउंड होंगे। हर सब राउंड में एक मतगणना टेबल पर केवल एक मतदान केंद्र की गणना की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक राउंड में किसी भी एक मतगणना टेबल पर अधिकतम 5 सब राउंड में 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम से मतगणना की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था। मतगणना हेतु 3 टियर पुलिस सुरक्षा घेरा रहेगा, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति काउंटिंग हॉल के अंदर प्रवेश न कर सके। मतगणना स्थल पर प्रवेश। सुरक्षा कर्मियों की तलाशी के पश्चात ही मतगणना स्थल पर प्रवेश मिलेगा। मतगणना भवन में धूम्रपान एवं तंबाकू युक्त पदार्थ ले जाना पूर्ण प्रतिबंधित है। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश के पश्चात मतगणना में संलग्न कर्मियों को रैंडमाइज की गई सूची के अनुसार टेबल नंबर की जानकारी दी जाएगी। उसी के अनुसार टेबल पर जाकर बैठना है। वीडियोग्राफी। कंप्लीट काउंटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी प्राधिकृत वीडियोग्राफर द्वारा कराई जाएगी। सीसीटीवी कैमरा। प्रत्येक काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व चेतावनी। मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपस्थित कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स और मतगणना स्टाफ को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में निम्न चेतावनी काउंटिंग हॉल में पढ़कर सुनानी होगी। मतगणना टेबल पर प्रदाय सामग्री: एक नीली स्याही का बॉल पॉइंट, सीलों को तोड़कर खोलने का प्लास्टिक का चाकू, कागज के 2 पेज, गणना का परिणाम चक्र अनुसार विभिन्न पदों के लिए पृथक पृथक। काउंटिंग हॉल में स्टाफ के बैठने की व्यवस्था और काउंटिंग टेबल की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। टेबल के एक तरफ काउंटिंग एजेंट्स बैठेंगे, बीच में जाली रहेगी और टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक कंट्रोल यूनिट को लाने की व्यवस्था स्क्रीन पर दिखाई गई है। काउंटिंग टेबल पर कंट्रोल यूनिट का वितरण पंचायत निर्वाचन हेतु। काउंटिंग टेबल पर आवंटित मतदान मशीनों का चार्ट प्राप्त होगा और उसी के अनुसार कंट्रोल यूनिट प्राप्त होंगी। किसी भी एक राउंड में काउंटिंग टेबल पर अधिकतम 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम की मतगणना की जाएगी। एक मतदान केंद्र की मतगणना पूर्ण होने पर एक सब राउंड पूर्ण होगा और इस प्रकार अधिकतम 5 सब राउंड पूर्ण होने पर मतगणना का एक राउंड पूर्ण होगा।
एक राउंड पूर्ण होने पर जनपद पंचायत वार्ड की मतगणना पूर्ण हो जाएगी। मतगणना टेबल पर एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों की मतगणना की जाएगी। नगरीय निकाय के संबंध में यहां पर भी काउंटिंग टेबल पर आवंटित मतदान मशीनों का चार्ट प्राप्त होगा और उसी के अनुसार कंट्रोल यूनिट प्राप्त होंगी। प्रत्येक नगर पालिका वार्ड के समस्त मतदान केंद्रों की कंट्रोल यूनिट की गिनती एक ही टेबल पर की जाएगी। नगर पालिका वार्ड में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट्स क्रम से टेबल पर प्राप्त होंगी। काउंटिंग टेबल पर कंट्रोल यूनिट का वितरण। काउंटिंग टेबल पर कंट्रोल यूनिट प्राप्त होगी। कंट्रोल यूनिट के साथ अभिलिखित मतों का लिफाफा प्राप्त होगा, जिसमें प्रारूप 15 का पंचायत निर्वाचन का होगा और नगरीय निकाय के मामले में यह 18 का होता है। मतदान मशीन के नंबरों की जांच, यानी कि कंट्रोल यूनिट के नंबरों की जांच। काउंटिंग टेबल पर प्राप्त कंट्रोल यूनिट के नंबरों का मिलान प्राप्त चार्ट से करना चाहिए एवं मतपत्र लेखा 15 का या 18 का में दिए गए नंबरों एवं कंट्रोल यूनिट के बॉक्स के नंबरों का मिलान कर संतुष्ट होने के पश्चात आगे की कार्रवाई करना है। काउंटिंग एजेंट्स को भी इनकी जांच करा लेवे। कंट्रोल यूनिट के बॉक्स की सीलों की जांच। काउंटिंग एजेंट्स को कंट्रोल यूनिट पर लगी सीलों की जांच एवं निरीक्षण करा दें। चार्ट से मिलान एवं काउंटिंग एजेंट्स की जांच के पश्चात बॉक्स पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लगी एड्रेस टैग जो कि सील्ड होगा उसको हटा दें। किसी कैरिंग बॉक्स की किसी मामले में सील के अविकल ना पाए जाने पर कंट्रोल यूनिटों में कोई गड़बड़ की संभावना नहीं होती है। यदि कंट्रोल यूनिट पर लगी हुई सील विशेषतः उन पर लगी हुई पेपर की सील अविकल हो। आप कंट्रोल यूनिट का कैरिंग केस का बॉक्स खोलेंगे और उसके अंदर हमको कंट्रोल यूनिट प्राप्त होगी। कंट्रोल यूनिट के नंबरों का मिलान। मतपत्र लेखा 15 का या 18 का से कंट्रोल यूनिट के बॉक्स एवं मशीन के पीछे अंकित नंबरों का मिलान अवश्य करें एवं उपस्थित एजेंट्स को भी करा दें। कंट्रोल यूनिट पर लगी सीलों की जांच। उपस्थित एजेंट्स को जांच करा दें कि कंट्रोल यूनिट पर लगी एड्रेस टैग, बैगनी पेपर सील, हरी पत्र मुद्रा, ABCD स्ट्रिप सील अविकल है, यानी कि क्षतिग्रस्त नहीं है। उपस्थित एजेंट्स को जांच कराने के उपरांत रिजल्ट खंड पर लगी एड्रेस टैग को हटा दें। उपस्थित एजेंट्स को जांच के उपरांत रिजल्ट सेक्शन पर लगी हरी पत्र मुद्रा एवं ABCD स्ट्रिप सील का निरीक्षण करें। उपस्थित एजेंट्स की जांच के उपरांत रिजल्ट सेक्शन पर लगी ABCD स्ट्रिप सील को काटकर हटा दें। रिजल्ट सेक्शन के ढक्कन को खोलें। अंदर लगी विशेष टैग यानी कि स्पेशल टैग एवं रिजल्ट बटन पर लगी ग्रीन पेपर सील की जांच करें कि वे अविकल हैं। इनकी जांच के उपरांत रिजल्ट 1 के बटन से ग्रीन पेपर सील को काटकर हटा दें। अब कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है तो उसके पीछे का लॉक खोलें, ढक्कन हटाएं और अब कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के पीछे का ढक्कन खोलकर इसका जो पावर स्विच है उसे ऑन करना है। पावर स्विच ऑन करते ही कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में प्रदर्शन होगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर ऑन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर टोटल के बटन को दबाएं एवं प्रदर्शन खंड पर दर्शाए गए कुल मतदाता को मतपत्र लेखा 15 का या 18 का से मिलान करें तथा इसको 15 का या 18 का के भाग 2 में अंकित करें। मतपत्र लेखा 15 का या 18 का भाग 2 को भरना। पंचायत निर्वाचन हेतु प्रारूप 15 का और नगरीय निकाय हेतु प्रारूप 18 का मतपत्र लेखा भाग 2 में क्रमांक 1 पर ईवीएम में पाए गए कुल मतों की संख्या, क्रमांक 2 पर ईवीएम में पाए गए कुल मतों की एवं 15 का या 18 का भाग 1 मध्य 3 की संख्या से मिलान करें।
रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट बटन को दबाना। पावर ऑन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर टोटल के बटन को दबाएं एवं प्रदर्शन खंड पर दर्शाए गए कुल मतदाता को मतपत्र लेखा 15 का या 18 का से मिलान करें तथा इसको 15 का या 18 का के भाग 2 में अंकित करें। रिजल्ट 1 को दबाने पर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर जो प्रदर्शन होगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक सैंपल है। रिजल्ट का प्रदर्शन। कंट्रोल यूनिट का प्रदर्शन इस प्रकार किया जावे कि सभी उपस्थित काउंटिंग एजेंट्स या कैंडिडेट्स या उनके इलेक्शन एजेंट्स परिणाम को आसानी से देख सकें। परिणाम को निर्धारित प्रारूप में भरना। मतगणना के दौरान इस कार्य की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु मतदान केंद्रवार मतगणना परिणाम पत्र फॉर्म 21 का 2 प्रतियों में काउंटिंग सुपरवाइजर द्वारा तैयार किया जाएगा। दूसरी कार्बन प्रति होगी। मतगणना परिणाम पत्र पर गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाकर एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को देने तथा दूसरी प्रति से फोटोकॉपी कराकर उसकी प्रतियां सभी काउंटिंग एजेंट्स को दी जाएंगी। रिजल्ट 1 बटन को पुनः दबाना। यदि आवश्यक हो तो कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स को उपयुक्त परिणाम नोट कर देने के लिए रिजल्ट 1 बटन को फिर से दबाया जा सकता है। परिणाम को नोट करने के बाद कंट्रोल यूनिट को पावर स्विच ऑफ करें और इसे कैरिंग केस में बंद कर दें। क्लोज बटन का ना दबाया जाना। काउंटिंग के दौरान यदि यह तथ्य सामने आता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा मतदान उपरांत कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन नहीं दबाया है, चूंकि यह कंट्रोल यूनिट रियल टाइम क्लॉक के साथ डेटा रिकॉर्ड करती है, अतः काउंटिंग के दौरान क्लोज बटन दबाए जाने पर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने का समय मशीन में गणना दिनांक का दर्ज होगा, ना कि मतदान दिवस का। अतः ऐसी स्थिति में यह अपरिहार्य है कि काउंटिंग सुपरवाइजर निम्न प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करें। क्लोज बटन नहीं दबाए जाने की स्थिति में काउंटिंग सुपरवाइजर रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में इस स्थिति से तत्काल अवगत कराएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर या काउंटिंग सुपरवाइजर कैंडिडेट या उनके एजेंट्स वीडियोग्राफी के साथ उस कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाएंगे। यदि मशीन में डाले गए वोटों की संख्या मतपत्र लेखा में दर्ज कुल वोटर्स की संख्या से मिलती है, तब रिटर्निंग अधिकारी या काउंटिंग सुपरवाइजर क्लोज बटन दबाएंगे। इसके पश्चात गणना परिणाम हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को उपयुक्त परिणाम नोट करने के लिए रिजल्ट 1 बटन को फिर से दबाया जा सकता है। पावर स्विच ऑफ करना। परिणाम को नोट कर लेने के बाद कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर दें और अनुभाग के कवर को बंद कर दें। कंट्रोल यूनिट को उसके बॉक्स में रखकर अपनी सीट के पास रख लें। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में श्री घनश्याम मौर्य मास्टर ट्रेनर, राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश का अतुलनीय योगदान रहा। उनका सादर आभार एवं अभिनंदन। इस वीडियो में हमने ईवीएम द्वारा काउंटिंग प्रोसेस, जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताई गई है, को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।